एक्सरसाइज है 3.2 और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस लीनियर पॉलिनोमियल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास दो लीनियर पॉलिनोमियल हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 के बराबर में हो, उससे बोलते हैं हम क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास एक पॉलिनोमियल से ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू। तो देखिए अगर हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पे, तो सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट ले लो। अब फर्स्ट ले लीजिए। देखिए फर्स्ट लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या होगा, हमें दे रखा है कितना, x प्लस का y इक्वल्स टू 14। अब यहां से हम क्या करें, x की वैल्यू निकालें। क्या, x की वैल्यू निकालें तो y इस पर प्लस में है, तो y इस पर प्लस में है तो उस पर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 14 माइनस का y। अब देखिए y इस पर प्लस में है तो इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 14 माइनस का y, ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। और इस इक्वेशन की यानी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। यानी इक्वेशन जो सेकंड है, इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। पुट x y माइनस 14 माइनस का y इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, x की जगह पर हमें 14 माइनस का y पुट करना है। तो पुट कर लेंगे कितना, 14 माइनस का y। अब देखिए वहां पर ऑलरेडी y था और यहाँ पर भी एक माइनस का y है, तो इस y को हम क्या करेंगे, यहां पर ला लेंगे। यानी माइनस का y इक्वल्स टू 4। अब यहां से करेंगे क्या, ये देखिए ये हो गया आपका क्या, 14 माइनस का y इक्वल्स टू 4। तो माइनस और माइनस तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। यानी माइनस का, देखिए माइनस का y और माइनस का y, तो जब दो बार माइनस माइनस है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। यानी माइनस का 2y इक्वल्स टू 14, ये प्लस का 14 है तो 14 प्लस का है तो इस पर जाकर के क्या होगा, माइनस का 14। अब माइनस का 2y, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 14 में से, सॉरी 4 में से 14 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। यानी यहां पर साइन देखिए, साइन सबसे बड़ी किसकी है, माइनस की 14 की है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। यानी 14 में से 4 जाएगा, माइनस का 10। इस पर माइनस का y था, माइनस का 2y था, तो इस पर जाकर के हो जाएगा क्या, माइनस का 2। अब ये मल्टीप्लाई में था तो यहां पर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 के टेबल में 10 कितने मार्क में है, 5 मार्क में। यानी 5 2 जा 10। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन फर्स्ट में एक y की वैल्यू पुट कीजिए तो वहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर हम पुट करेंगे कितना, x प्लस का, देखिए हम लेंगे कौन सा इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x प्लस y की जगह पर हमने क्या फाइंड किया है, 5, तो क्या होगा, y की जगह पर ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस का 5। ये देखिए ये प्लस का 5 है तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। यानी माइनस का 5 तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा, बचेगा क्या, 9। ये हो जाएगा कितना, 9। तो इस इक्वेशन से यानी दो लीनियर इक्वेशन का यूज करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9 और y की वैल्यू 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो x इज इक्वल टू लिख देंगे 9, y इज इक्वल टू लिख देंगे 5। हम ये रहा आपका x और y के वैल्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और यहां पर दे रखा है क्या, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी s अपॉन में 3 प्लस का t अपॉन में 2 इज इक्वल टू है 6। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, s या t की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहां पर देखिए हम s की वैल्यू निकालेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दे रखा है तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 बॉर्डर के इस पार माइनस में है तो बॉर्डर के उस पार जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी s इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, t माइनस में है तो इस पार आकर के t क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी s इज इक्वल टू 3 प्लस का होगा क्या,
टी। अब ये होगा कितना टी। अब तो सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी पुट एस थ्री प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड में एस प्लस एस की वैल्यू पुट करेंगे, यानी इसके ऊपर न्यूमरेटर में एस की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एस अपॉन में 3 प्लस का टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6। अब यहां से करेंगे क्या, एस की वैल्यू ये पुट कीजिए, तो एस की वैल्यू पुट करेंगे जब यहां पर तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का टी अपॉन में 3 प्लस का टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6। अब यहां से क्या कीजिए, देखिए इनमें कुछ नहीं है, यानी इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, तो 3 और 2 तो सॉल्व नहीं होंगे, तो हमें इसका एलसीएम लेकर के और इसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए जब क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 3 के टेबल में कितने टाइम में 6 आता है आपको ये देखना है, क्योंकि 3 का एलसीएम तो 6 हो गया। तो 3 का देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 3 का मल्टीप्लाई इस टी के साथ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहां से, तो हो जाएगा ब्रैकेट में कितना 6, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो 2t। 3 का मल्टीप्लाई टी से देखिए इसके तिरछे से कीजिए, यानी कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 का मल्टीप्लाई टी से हो जाएगा क्या हो जाएगा 3t इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 6। अब ये हो जाएगा यहां से 6। तब क्या कीजिए आप यहां से देखिए 6 प्लस का 2t प्लस का 3t, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस का 2t प्लस का 3t इक्वल्स टू, ये देखिए इस पर क्या है, ये 6 डिनोमिनेटर में है, नीचे है तो इधर जाकर के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 336, यानी 6 इंटू 6 यानी 6 का 36 हो जाएगा। अब देखिए ये 2t प्लस का 3t कितना t हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5t। अब आइए 36, ये प्लस में 6 इस पार था बॉर्डर के, तो इस पर जाकर के ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 6 होगा, तो यहां पर हो जाएगा कितना t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 30। अब 30 से अब किसको डिवाइड करना है 5 से, तो 30 को जब 5 से यहां डिवाइड कीजिएगा तो इसका अपॉन में हो जाएगा 5, क्योंकि t के साथ ये 5 मल्टीप्लाई में था, तो 5 6 जा 30, यानी t की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। तो जब t की वैल्यू 6 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से t की वैल्यू जो पुट करेंगे तो वहां से s की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्या करेंगे हम पुट कर देंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो t की वैल्यू पुट कीजिए, क्या t की वैल्यू हो जाएगा t की जगह पर हो जाएगा 6, तो हो जाएगा s माइनस का 6 इक्वल्स टू 3, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा कितना ये 3, और इस पर देखिए माइनस जो था ये बॉर्डर किस पर माइनस में था, तो इस पर जाकर के ये वैल्यू ऐड हो जाएंगे, यानी 6 होगा, यानी s की जो वैल्यू आ जाएंगी यहां से वो आ जाएगी क्या 9। तो इस दो लीनियर इक्वेशन से t की वैल्यू हमारे पास 6 और s की वैल्यू हमारे पास 9 आई। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस का 3y इक्वल्स टू है 9 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे हम, तो जब इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तब लीजिए यहां पर क्या 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3, यहां से लीजिए क्या 3x की वैल्यू, यहां पर देखिए जब 3x की वैल्यू लेंगे तो यहां पर y माइनस में है तो उस पर जाकर के ये प्लस हो जाएगा, तो y की भी वैल्यू ले लो आप यहां से, माइनस का y इज इक्वल टू 3 और ये माइनस का क्या हो जाएगा 3x। हमने यहां से x की वैल्यू ना छोड़ करके x की वैल्यू ना निकाल करके हमने y की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि दोनों साइड माइनस माइनस में है और यहाँ पर क्या है 3, देखो 3 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू इजीली क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब लीजिए माइनस जब इसमें कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पर बच जाएगा आपका y, और y बचने के बाद ये बॉर्डर के उस पार जब ये जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा ये इस टाइप का, यानी जब ये माइनस हमने बाहर से कॉमन किया माइनस, तो ये माइनस अंदर होकर के y को प्लस कर देगा, और ये देखिए ये माइनस का 3x था तो ये आगे आ जाएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा,
इसके साथ प्लस का साइन था तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा इधर माइनस का 3। अब इक्वेशन में हमें दे रखा है कितना, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3x माइनस का 3। अब इस इक्वेशन का नाम हम दे सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड ये था और इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास ये हो गया। यानी पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्या था 9x माइनस का 3y इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू पुट कीजिए 3x माइनस का 3, 9x माइनस का 3, y की जगह पर आप क्या पुट कर रहे हैं 3x माइनस का 3। तो यहां ले लीजिए आप क्या 3x ब्रैकेट में माइनस का 3 इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा 9। अब आया क्या यहां से देखो तो 3x, ये 9x आपका बच गया यहाँ पर, ये 9x माइनस का 3 इंटू 3, देखिए ये ब्रैकेट में 3 है और ये ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 9x, क्योंकि 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x हो जाएगा। और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 इक्वल्स टू हो जाएगा ये कितना, देखिए बॉर्डर के सीधे उस बार भेज दीजिए क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3 ना कि माइनस का 3, सॉरी प्लस का 9, यानी 3 और 3 का मल्टीप्लाई तो प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए ये 9x और माइनस का 9x क्या होगा, देखते हैं 9x और माइनस का 9x प्लस का 9x माइनस का 9x क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का इस पर 9 और बॉर्डर के उस पर माइनस का 9, जब ये प्लस का 9 है तो बॉर्डर के उस पर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस का 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 9। अब 9 इक्वल्स टू 9, अब दोनों तरफ क्या हो जाएगा 9 और 9 है तो मतलब क्या, अब ये कट करके किसके बराबर में आ जाएंगे 0 के बराबर में आ जाएंगे, 1 के बराबर, मतलब इस पार भी 1 और इस पार भी 1, इस साइड में 9 और इस साइड में 9 तो 9 1 जा 9, यानी 0 के बराबर में। यहां से अगर हम इक्वेशन को कहें तो 0 के बराबर में आ जाएगा ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन 0 के बराबर में इसलिए आएगा क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर क्या है ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी मेथड का यूज करेंगे और इस लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम करेंगे इसके लिए, तो यहां पर देखिए आप देख रहे हैं कि कितना है 0.2x 0.3y और क्या है 1.3। अब दोनों साइड आप देखिए तो क्या है पॉइंट दोनों तरफ लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है इस साइड भी और पॉइंट लगा हुआ है उस साइड भी, तो हम ब्रैकेट लेकर के 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से अगर हम इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या इक्वेशन में कुछ अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.2x का मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा तो हो जाएगा 2x, 0.3y का मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा तो हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 1.3 का भी मल्टीप्लाई, देखिए पूरा इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 13। इस इक्वेशन का नाम दीजिए फर्स्ट। इसमें आइए सेकंड में 0.4x का मल्टीप्लाई 10 से कीजिए तो हो जाएगा 4x प्लस 0.5y का मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 2.3 का मल्टीप्लाई जब कीजिएगा 10 से तो ये हो जाएगा 23। अब इस इक्वेशन का नाम ले लीजिए क्या सेकेंड, इक्वेशन का नाम हो गया क्या सेकेंड। अब आइए जब ये इक्वेशन का नाम हो गया सेकेंड तो अब हम क्या करेंगे इसे ले लेते हैं हम यहां से। अब करेंगे क्या यहां से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 13। तो यहां से जब हम निकालेंगे देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको पूरे पार्ट को इस साइड हमें भेजना होगा, तो होगा x इज इक्वल्स टू 13। देखिए 13 इस बार प्लस में है तो एज इट इज रह जाएगा,
3y जो था इधर प्लस में था, तो इस पर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का 3y, ये हो गया माइनस का 3y। और माइनस का 3y अपॉन में देखिए 2 जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 2 इसके साथ कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 2 के साथ आ जाएगा ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू अब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट x 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड में, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो होगा 4x प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। 4 अब x के जगह पर ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या टोटल वैल्यू आ जाएगी। कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये आपकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 प्लस का, देखिए यहाँ पर 5y, ये तो सिर्फ x के साथ ऐड हुआ था तो x की वैल्यू थी, 5y एज इट इज है, तो ये होगा 5y इक्वल्स टू 23। अब ये हो गया। अब यहां से हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये होगा 4 का, देखिए 2 से 4 कट जाएगा क्योंकि 2 नीचे है और 4 ऊपर है, तो 2 के टेबल में 2 के टेबल में जो 4 है वो 2 टाइम से कट जाएगा, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4। अब 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3y के साथ भी होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका कितना 26 माइनस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6y, 3 2 जा कितना होगा 6y हो जाएगा, यहां से ये बच जाएगा आपका क्या 6y, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6y प्लस का 5y। यहां पर देखिए इस टोटल में हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर के 6y आया तो 5y बचा था, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 23। अब यहां से क्या हो जाएगा 26 प्लस में है और ये 23 भी प्लस में है। अब यहां से देखिए तो 5y में से y जाएगा, 5y माइनस का ये 6y है तो हम माइनस का ले लेंगे 6y इक्वल्स टू 23 प्लस का 26 था इस साइड, तो बॉर्डर के इस पर जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 26, तो माइनस का 26 हो गया। अब आइए यहां से क्या हो जाएगा 6y में से 5 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, क्योंकि 5 में से तो 6 नहीं जाएगा तो 6 में से 5 ले जाएंगे, तो अंतर कितना का है 6y और 5y में y का अंतर है, यानी माइनस का y इक्वल्स टू 26 में से 23 में से 26 जाएगा, तो छोटे में से बड़ा नहीं जाता है तो बड़ा में से छोटा जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का 3। अब यहाँ पर माइनस का 3, तो ये क्या होगा दोनों तरफ माइनस है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 13। x की जगह पर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y की जगह पर 3 को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस का 3 इंटू y की जगह पर यहां पर क्या है 3 है, तो हो जाएगा कितना 3 इक्वल्स टू 13। ये होगा यहां से 2x प्लस का 3 इंटू 3 क्या होगा 9 इक्वल्स टू 13। अब यहां से होगा क्या 2x इक्वल्स टू 13 माइनस का ये प्लस का 9 है इस साइड, तो इस साइड जाकर के बॉर्डर के उस पर माइनस का 9 हो जाएगा। बचा क्या यहां से x इक्वल्स टू 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, ये हो जाएगा कितना 4। जो 2 था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था तो बॉर्डर के इस पर जाते ही वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 2। तो x की वैल्यू आ गई यहां से क्या 2। देखिए y की वैल्यू हमने फाइंड किया इसमें कितना 3 और x की वैल्यू कितना आया हमारे पास 2। y इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास x और y की वैल्यू हुई। आई होप कि अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है क्या 2 लीनियर इक्वेशन है। अब 2 लीनियर इक्वेशंस को x की वैल्यू निकालेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो √2x प्लस का √3y इक्वल्स टू 0। यहां से हमें निकालनी है किसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालेंगे हम x की वैल्यू। अब इस साइड जो आपका इक्वेशन है वो क्या है
प्लस में है तो उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 0 है और ये प्लस में है 3y, तो बॉर्डर के इस पर जब जाएगा तो माइनस का रूट 3y। अब ये रूट देखो, जो x था, जो रूट 2 थी, रूट 2 x के साथ मल्टीप्लाई में थी, तो इधर आकर के क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड में हो जाएंगे, तो रूट 2 ये हो जाएगा यहाँ से। तो x की जो वैल्यू होंगी क्या आ जाएंगे, x माइनस का रूट 3y अपॉन में रूट 2। फ्रॉम पुट x रूट 3y अपॉन में रूट 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, रखते हैं इक्वेशन सेकेंड में। तो ये होगा रूट 3 इंटू एक्स माइनस का रूट 2y इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिए, तो देखिए क्या होगा, रूट 3 इंटू, अब x की जगह पर आपकी क्या वैल्यू आई है, रूट 3 अपॉन में रूट 2y माइनस का ये क्या होगा 2y। ये देखिए रूट 3y अपॉन में रूट 2, और माइनस यहाँ पर क्या है, ये तो सिर्फ ब्रैकेट के साथ x के साथ वैल्यू होगी, और ये हो जाएगा कितना, रूट 2y इक्वल्स टू 0। अब यहां से सॉल्व करते हैं हम इस वाले इक्वेशन को। अब यहां से क्या होगा, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से होगा तो हो जाएगा क्या, रूट हट जाएगा, यानी जब रूट का मल्टीप्लाई रूट और रूट से होता है तो रूट हट जाती है, यानी रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस का हो जाएगा कितना, रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट का 9, यानी 3 हो जाएगा बेसिक, क्योंकि रूट हट जाती है, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा कितना, देखो 2 का पेयर बन जाएगा यहाँ से, तो एक क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाती है, तो 2 बार जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 3 अपॉन में। अब रूट 2 इसके नीचे अपॉन में है, अभी रूट 2 का हमने कुछ नहीं किया है, तो रूट 2 इसके अपॉन में रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, माइनस का रूट 2y, अब यहाँ पर माइनस का रूट क्या है 2y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से रूट 2y के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कर देंगे या एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लीजिएगा रूट 2 इंटू 1 का तो रूट 2 होगा, माइनस का रूट 3y के और नीचे रूट 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 ही हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, रूट 2 ही रह जाएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा यहाँ पर माइनस का रूट 3y माइनस का रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से होगा, तो जिस तरह रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से हुआ था तो 3 आया था, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से होगा तो आएगा क्या, रूट का 2y। तो यहां से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे बेशक हम, क्योंकि इसका अपॉन में कुछ नहीं है, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2y से होगा, तो ये हो जाएगा कितना, जिस तरह यहाँ पर हमने रूट 3 का किया था उसी तरह रूट 2 इंटू रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। कैसे, देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, 2 का पेयर बना तो एक क्या हो जाएगा, रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी, यानी 2 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई में है तो रूट 2y इक्वल्स टू 0। अब जो नीचे वाली रूट 2 है, रूट 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएंगे, माइनस का रूट 2 और माइनस का रूट 3, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी रूट 3 माइनस का रूट 2y माइनस का, तो रूट का 5y माइनस का रूट का 5y। अब ये नीचे देखो इसके डिनोमिनेटर में 0 है, 2 है, तो इधर जाकर के वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 2 इंटू 0 कर लो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, तो माइनस का y, देखो y ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा कितना 0 अपॉन में जो 5 था वो इस साइड मल्टीप्लाई में था y के साथ, तो इस पर जाकर के क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी माइनस का रूट 5y हो जाएगा, माइनस का रूट 5 ये होगा माइनस का रूट 5, तो y की जो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 अपॉन में कोई भी नंबर कीजिएगा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 की, ये हो जाएगी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 थी वहां पे, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, तो ही दोनों इक्वेशन को जब हम पुट करेंगे तो हमारे इक्वेशंस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर में आ जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अवश्य करें।